नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की यह महत्वपूर्ण खबर। रायगढ़ पुलिस ने खरसिया ठुसे केला के हत्याकांड का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजय शुक्ला सर और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल सर के मार्गदर्शन पर की गई इस कार्रवाई में मृतक बदराम सिदार और उसके परिवार की हत्या का कारण चरित्र शंका सामने आया है। पड़ोसी लकेश्वर पटेल ने नाबालिग के साथ मिलकर पूरे परिवार की निर्मम हत्या करना स्वीकार किया है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को ग्राम ठूसे केला राजीव नगर में ग्रामीणों ने खरसिया पुलिस को सूचना दी थी कि बुधराम उरांव का घर अंदर से बंद है और भीतर खून के धब्बे दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी प्रभात पटेल, पूंजी पथरा, जो भी पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीमें मौके पर पहुंची। जांच में 42 वर्षीय बुधराम उरांव, उसकी पत्नी 37 वर्षीय सहोदरा और दोनों बच्चे 12 वर्षीय अरविंद व 5 वर्षीय शिवांगी के शव बाड़ी में खाद के गड्ढे में बरामद हुए। टीम बनाई गई। मौके पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंची और पूरे मामले को पतासाजी करना शुरू किए। शुरू में कोई इसमें क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति थे उससे हमारे द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। इनको अलग अलग पहलुओं को देखा गया, जैसे इसमें कोई चोरी लूट की घटना नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि जो महिला है उनके शरीर पे जो गहने वगैरह थे, पाँव में झांझर वगैरह थे, वो वही वैसे ही थे, तो चोरी या लूट की घटना नहीं लग रही थी। प्लस परिवार भी सामान्य था और मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। दूसरा, जो आसपास में या कोई उसके साथी के द्वारा वेरिएशंस वगैरह किया हो, ऐसा कुछ लोग मिल रहे थे, जिसके चलते उससे रिलेटेड सभी लोगों से 15-20 लोग जो उससे रिलेटेड है, कभी उसको मिलते हैं क्या या कुछ भी होता है, उन सब से लगातार पूछताछ की गई, जिसमें हमको कुछ क्लू मिले। जैसे कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति जो रह रहा है, वो पूर्व में भी 302 का अपराध कर चुका है, हत्या का अपराध कर चुका है और करीब 6-6.5 साल जेल में रह के भी आया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो घटना में प्रयुक्त साधनों को ढूंढा जा रहा था और आसपास सभी घरों की तलाशी ली जा रही थी कि जैसे आसपास से किसी ने कुछ किया हो, जो भी संदेह थे, जिससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे थे कि उसने कुछ किया हो, तो उसके घर से उसके कपड़े और बाकी कोई चीज़ मिल जाए। तो उसी क्रम में जब आरोपी के घर की तलाशी हुई, तब अपने को कुछ क्लू मिले और जिसके आधार पे आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई और आरोपी ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। आरोपी ने कबूल किया कि उसके पड़ोसी के साथ लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता था और बीच बीच में विवाद चल रहा था, चाहे ज़मीन का विवाद हो, चाहे वो बच्चे के द्वारा उसके बच्चे के द्वारा कुछ सामान वगैरह ले लिया हो, उसके कारण विवाद हो। और अल्टीमेट जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो चरित्र शंका बना। आरोपी को जो मृतक है उसके चरित्र पे शंका थी, जिसके कारण से आरोपी ने पूरा प्लानिंग किया। पहले देख लिया कि घर में कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी होती है, उसके बाद उसने सही समय का इंतज़ार किया। जैसे उस दिन जो मृतक है उसने ड्रिंक वगैरह किया था, तो उसको लगा कि आज ये घटना करना आसान रहेगा। उसके बाद वो रात को 9-10 बजे के आसपास मृतक के घर में घुसा आगे और सबसे पहले जो मृतक की पत्नी है उसको उसने टंगिया से वार किया और मौत के घाट उतारा। जैसे ही ये घटना हुई, तत्काल उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, वो जग गए और मार किए, जिसके कारण आरोपी ने उसके बेटा और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। और बाद में जो मृतक है
उसको भी उसने टंगिया से मारा और चारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। इसमें पहले जो आरोपी ने प्रयास किया कि घर के अंदर ही इनको छुपा दिया जाए, जिसके लिए उसने बगल वाले रूम में खुदाई शुरू की, लेकिन चूँकि मिट्टी काफ़ी कड़ा था और खुदने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और उसको लगा कि आसपास ज़्यादा आवाज़ होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने आधा गड्ढा खोदा, फिर वो छोड़ दिया और घर के पीछे जो बाड़ी है वो बाड़ी में मिट्टी और गुरुआ रखा हुआ है, वहाँ गड्ढा किया और उस गड्ढे में चारों माता पिता और बेटा बेटी चारों के शव को ले जाके वहाँ पे छुपा दिया और इस प्रकार से पूरी घटना उसके पड़ोसी के द्वारा ही अंजाम दिया गया। तो प्रमुख कारण क्या रहा था, चरित्र संख्या या जमीन? हत्या का प्रमुख कारण रहा है। बाकी जो लगातार विवाद चल रहा था दोनों के बीच में वो भी मुख्य कारण है। सर, चरित्र संख्या जो आप बता रहे हैं वो किसके साथ थी? मतलब आरोपी के भाई के साथ थी? मृतक चरित्र संख्या जो आरोपी है उसको मृतक के ऊपर थी, जिसके कारण से आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। नंबर ऑफ एक्यूज दो व्यक्तियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक जो मुख्य आरोपी है लकेश्वर और एक नाबालिग बच्चा है। सर, कितने देर तक वो क्राइम करके वहाँ पर निपटा कर गया? उसने काफ़ी समय वहाँ पे बिताया, चूँकि वो उसका घर सटा हुआ ही है और घर के अंदर जाने के दो रास्ते, एक आगे का रास्ता मेन गली से जाता है और जो पीछे का रास्ता है वो जो आरोपी है उसके घर के बगल से ही जाता है। मतलब वहाँ अगर कोई थर्ड पार्टी पहुँचना उतना आसान नहीं है और जिसके कारण आरोपी ने इस प्रकार से वो किया। सर, जहाँ हत्याकांड हुआ उसके बगल में पुलिस चौकी है कुछ दूर पे ही, लेकिन 2 दिन तक पुलिस को मालूम नहीं चला, जबकि यदि दुर्गंध नहीं आती तो पुलिस को मालूम नहीं चलता। लगातार जैसे ही हमारे पास सूचना आई, गांव वालों ने हमको सूचित किया कि इस प्रकार की घटना हुई है, तत्काल पुलिस टीम वहां पे। सर, चरित्र संख्या किसके साथ थी? अरे यार वो तो क्या यार, चरित्र में मतलब